साल 1987। राजस्थान का एक छोटा सा गांव देवगढ़। दिन में रेत के टीले और सूरज की तपिश, रात को बस सन्नाटा और कहीं दूर मंदिर की घंटियों की आवाज। गांव के लोग कहते हैं, शाम के बाद मंदिर मत जाना, वहां कोई और आरती करता है। एक दिन गांव में नया पुजारी आया, पंडित राघव शास्त्री। दिल का बहुत नेक लेकिन जिज्ञासु इंसान। गांव वालों ने कहा, पंडित जी, रात को मंदिर बंद रखना, कोई भी आवाज आए तो मत खोलना। वो मुस्कुराए, मैं भगवान से डरने वाला नहीं, किसी और से क्यों डरूं। पहली ही रात 12 बजे अचानक घंटियों की आवाज आने लगी। राघव जी जाग उठे। मंदिर बंद था, पर अंदर से आरती की धुन और शंख की आवाज सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गए। अंदर झांका, दीपक जल रहे थे, फूल बिखरे थे और आरती की लौ हवा में तैर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग ने बताया, आज से 40 साल पहले इस मंदिर में एक पुजारी था, भानुदेव। वो बहुत भक्तिमान था, लेकिन एक रात मंदिर में आग लगी। भानुदेव ने भगवान की मूर्ति को बचाने की कोशिश की, पर खुद जल गया। उसकी आखिरी आरती अधूरी रह गई और तब से हर पूर्णिमा की रात वो आरती पूरी करने लौटता है। राघव जी सन्न रह गए। अगली पूर्णिमा आई। गांव वालों ने मंदिर बंद कर दिया, पर राघव जी छिप गए अंदर, ये जानने के लिए कि असल में होता क्या है। रात के 12 बजे चारों ओर धुंध छा गई। दीप अपने आप जलने लगे, घंटियां बजने लगी और आरती शुरू हुई। राघव जी ने देखा, आग की लपटों से एक आकृति उभर रही थी। वही पुजारी भानुदेव। उसकी आंखों में आंसू, हाथों में आरती की थाली। वो मंत्र पढ़ते हुए थरथरा रहा था। राघव जी ने कांपते हाथों से आरती का एक श्लोक आगे पढ़ा। भानुदेव ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और धीरे धीरे धुएं में बदल गया। दीपक की लौ ऊपर उठी और मंदिर में एक स्वर्ण प्रकाश फैल गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, मंदिर खुला था। आरती का दीप अब भी जल रहा था, पर राघव जी नहीं थे। सिर्फ उनके पास एक नोट पड़ा था। आरती अब पूरी हो चुकी है, लेकिन भगवान के द्वार पर जो सच्चा भक्त जाता है वो लौटकर नहीं आता। कहते हैं हर साल पूर्णिमा की रात देवगढ़ मंदिर में फिर से वो आरती होती है और दीवारों पर 2 परछाइयां दिखती हैं, एक भानुदेव की और एक राघव शास्त्री की। लोग अब भी मंदिर बंद रखते हैं, क्योंकि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि 2 आत्माएं भगवान की सेवा करती हैं। और सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।